हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज ये हम पढ़ रहे थे। इससे संबंधित जो भी आयोग ने प्रश्न पूछे थे वहीं पर हम देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित शब्द कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है शब्द अर्थात क्या है, तद्भव है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, नरक, स्वर्ग, खग और ये पुहूमि। तो देखिए यहाँ पर ये जो पुहूमि शब्द है ये कैसा है, ये है यहाँ पर तद्भव। कैसा है ये, देखिए यहाँ पर ये तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब क्या है, तद्भव है। तो हमें देखिए एक चीज़ और, जब भी हम प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में हमें ये शब्द जो नहीं आ जाता है ना, इसको बहुत गौर से देखना होता है, क्योंकि कभी कभी ये नहीं शब्द जो है हम अपने दिमाग में तो कैलकुलेशन सही करते हैं लेकिन उत्तर गलत लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान देना होता है। तो पूछ क्या रहा है कि तत्सम नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है पुष्प, पुहुप, सुमन और प्रसून। तो इसमें से देखिए पुहुप शब्द जो है, अभी हमने पुहूमि शब्द देखा था, पुहूमि और यहाँ पर पुहुप ये दोनों क्या है, तद्भव है। बाकी यहाँ पर देखिए अपना पुष्प है, सुमन है और प्रसून है, ये शब्द कैसे हैं, तत्सम है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो क्या होगा, तद्भव होगा। ऑप्शन देखिए, नेह, नग्न, क्षमा और नख। तो इसमें देखिए जो नेह शब्द है ये नेह शब्द कैसा है यहाँ पर, ये है फ्रेंड्स तद्भव। बाकी यहाँ पर देखिए नग्न, क्षमा और नख ये कैसे हैं, ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। यहाँ पर देखिए तत्सम का तद्भव दिया भी है। तो देखिए तत्सम शब्द होता है नग्न, इसका मतलब अर्थ होता है या इसका तद्भव होता है नंगा। क्षमा, इसको देखिए क्षमा में यहाँ छतरी वाला छा है और यहाँ इसमें छाता वाला छा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नख, नख का मतलब क्या होता है, नाखून। तो नख जो शब्द है ये तत्सम है, नाखून इसका तद्भव होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है अर्थात क्या होगा, तत्सम होगा। ऑप्शन देखिए, धरती, दीपावली, नेवला और यहाँ पर नाच। तो इसमें से देखिए तद्भव नहीं है अर्थात तत्सम है, तो इसमें से तत्सम कौन सा है, ये दीपावली। ठीक है, ये जो दीपावली शब्द है ये क्या है, यहाँ पर तत्सम है। अब इसका अगर हम ये बात करें कि भाई यहाँ पर ये जो शब्द दीपावली दिया है इसका तद्भव क्या होता है, तो इसका तद्भव होता है दिवाली। ठीक है, तो ये जो दिवाली शब्द है ना, ये दिवाली ये यहाँ पर तद्भव होता है। दीपावली तत्सम शब्द है। और देखिए यहाँ पर जैसे ये तत्सम शब्द होता है एक धरित्री, तो धरित्री का तद्भव होता है धरती। नकुल देखिए, नकुल का होता है नेवला। नृत्य होता है, देखिए नृत्य का क्या होता है, नाच। अब एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ पर इन सारे शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें से जो तत्सम शब्द हैं देखिए ये सब संस्कृत से जुड़े हुए शब्द हैं और थोड़ा सा क्लिष्ट हैं शब्द, ये क्लिष्ट मतलब कठिन। ठीक है, और बाकी तद्भव शब्द यहाँ पर देखिए तो ये आपको आसान दिखेंगे। यहाँ पे आसान एट द सेंस ये है कि जो अभी जो हम भाषा यूज कर रहे हैं, देखिए भाषा एक प्रकार से धारा है। तो भाषा क्या होती है कि जटिल से सरल की ओर बहती हुई चली जाती है और ये अन्य भाषाओं को अपने में क्या करती है कि समेटती चली जाती है। जैसे आज अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें से हम बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशी भाषा के थे, उनको हमने अपने हिसाब से अपनी भाषा में क्या कर लिया, समाहित कर लिया और उनका आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भाषा की यही विशेषता होती है कि वो सरलता की ओर चली जाती है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब यहाँ पर तत्सम नहीं है तो क्या होगा, तद्भव होगा। ठीक है, अब देखिए ऑप्शनों में से कौन सा तद्भव है। देखिए प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान और प्रतिबिंब। तो आसानी से समझ सकते हैं कि देखिए ये जो प्रतीत शब्द है ये प्रतीत तद्भव है। अगर इसका तत्सम देखा जाए तो क्या बनेगा, प्रतीत बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है ना, हमें ये बताना है कि भाई तद्भव कौन सा शब्द है इनमें से। देखिए उल्लास, उच्छ्वास, निःश्वास, उजास। अब देखिए इन शब्दों में से देख के बताइए, समझिए, है ना। तो ये क्या, देखिए उजास शब्द साधारण शब्द है, मतलब कि क्या है ये यहाँ पर तद्भव शब्द है। बाकी शब्द जो थे इसमें से वो कैसे थे, वो सारे के सारे यहाँ पर तत्सम शब्द लिखे हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इनका जैसे उल्लास है, देखिए तो उल्लास का तद्भव होता है हुलास। उच्छ्वास देखिए, उच्छ्वास का क्या होता है, उसास। उज्ज्वल ये शब्द देखिए, उज्ज्वल का क्या होता है, उजास। उज्ज्वल शब्द जो ये लिखा है ना,
ये अधिकांशतः वर्तनी शुद्धि में भी आता है। तो वर्तनी शुद्धि में देखिए इसमें कैसे है ये कि उ आधा जा फिर आधा जा फिर वा और फिर ला। तो ये उज्ज्वल को आपको वर्तनी में भी याद करके रखना है। हालांकि वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि वाले चैप्टर हम पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, PYQ पूरे पढ़ चुके हैं। तो इसकी सीरीज में आप जब जाएंगे तो देखेंगे कि हमने काफ़ी कुछ कवर भी कर लिया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो क्या है? तद्भव है। ऑप्शन देखिए, किसन, कटि, कर्क और कृषकाय। तो इसमें से देखिए ये जो किसन शब्द है ये कैसा है? तद्भव है। ठीक है, तो देखिए किसन जो होता है ये शब्द तद्भव, इसका यहाँ पर अगर हम तत्सम बनाए तो होता है कृष्ण। कमर देखिए, कमर क्या है? इसका तत्सम है कटि। और यहाँ पर केकड़ा देखिए, केकड़ा शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है कर्क। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है तो क्या होगा? तत्सम होगा। इनमें से देखिए भाई तत्सम कौन सा है? देखिए दांत, अधर, आँख और यहाँ पर कान। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले वाली क्लास में बात की थी कि भाई अगर चांद बिंदु आता है कहीं पे तो चांद बिंदु वाला जो शब्द होता है वो कौन सा होता है? वो होता है तद्भव। तो यहाँ पर देखिए ये दांत और आँख तो ये अपने आप तद्भव हो गए। यहाँ पर देखिए अधर और कान, इन दोनों में से होता है ये कौन सा शब्द क्लिष्ट है? कौन सा है? देखिए अधर है, तो अधर ही क्या है? यहाँ पर तत्सम है। अधर का मतलब क्या होता है? होंठ होता है इसका। हालांकि अगर हम वो भी देखेंगे, तद्भव भी देखेंगे तो होंठा ही होता है इसका। ठीक है, तो अधर या ओष्ठ, देखिए ओष्ठ या अधर इसका तद्भव होता है होंठ। अब कर्ण देखिए, कर्ण क्या होता है भाई? ये कान होता है। अक्षी देखिए, अक्षी मतलब आँख होती है। दंत मतलब दांत होता है। ठीक, मतलब इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो पहले शब्द बोल रहा हूँ जैसे दंत है, अक्षी है, कर्ण है, ये क्या है? सब यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। ऑप्शन देखिए, धृष्ट, पृष्ठ, पानिप और पंख। तो कौन सा शब्द है? देखिए ये पानिप देखिए है ना, पानिप क्या है? पानिप यहाँ पर तद्भव है। बाकी देखिए पंख, ठीक है, पृष्ठ और धृष्ट ये शब्द देखिए, ठीक है, ये तत्सम है। तो इस तरह आसानी से आप इनको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनको दिया है, जैसे धृष्ट शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है ढीठ। ठीक है, एक शब्द है देखिए यहाँ पर पृष्ठ, पृष्ठ का क्या होता है? पीठ। पीठ शब्द जो है तद्भव है। पंख, पंख का मतलब होता है पाँक। ठीक है, पंख मतलब पाँक होता है इसका तद्भव। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात क्या है? तद्भव है। ऑप्शन देखिए, गायक, नायक, शावक और उपखान। तो इसमें से देखिए जो उपखान शब्द है ये शब्द जो है यहाँ पर तत्सम नहीं है अर्थात तद्भव है। बाकी देखिए गायक, नायक और शावक ये सारे के तीनों जो हैं कैसे हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है मतलब क्या है? तत्सम है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, उपज, तद्भव, उपला और उबाल। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो उद्भव, ये तद्भव लिखा है ना, जैसे अभी हम यही पढ़ भी रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम? तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं। तो ये जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द अपने आप में तत्सम है। ठीक है, तद्भव शब्द जो क्या है? ये तत्सम शब्द है, ना कि तद्भव शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात क्या है? तद्भव है। ऑप्शन देखिए, उर्वर, कोंकण, उलझन और कोण। तो इसमें से देखिए उलझन शब्द जो है यहाँ पे, ये उलझन शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है। बाकी उर्वर, कोंकण और कोण ये सारे जो शब्द हैं कैसे शब्द हैं? ये यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। इसमें देखिए फिर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। ऑप्शन देखिए, पार्स, पाषाण, पाहुना और पिटक। तो इसमें से पाहुना शब्द क्या है? तद्भव है। बाकी शब्द देखिए पार्श्व है इसमें, तो पार्श्व का जो अगर हम बनाए तद्भव, तो तद्भव क्या होता है? पार्श्व का होता है पास। पाषाण हमने पहले भी देखा था, पत्थर होता है। और ये देखिए पिटक, पिटक मतलब होता है पिटारा। ये पिटक कहाँ से लिया गया है? ये पिटक देखिए एक शब्द होता है त्रिपिटक, आपने अगर सुना हो तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की गई है ना। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियाँ थीं, इन टोकरियों में बुद्ध के जो उपदेश थे उनको लिख के रखा गया था। तो इन्हीं को वहाँ पर हम त्रिपिटक नाम से जानते हैं ना। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब जीएस में हालांकि हमने खूब अच्छे से पढ़ा है।
अब देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो हमें बताना है कि भाई तत्सम कौन सा है। ऑप्शन देखिए छाया, छाता, छेद और छुरी, इनमें से तत्सम कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए छाया, ये जो छाया शब्द है फ्रेंड्स ये क्या है, यहाँ पर तत्सम है। बाकी यहाँ पर देखिए छेद और छाता, छुरी, ये यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, ये छाया सिर्फ यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिए यहाँ पर बताना है निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, अर्थात तद्भव है। ठीक है, अब देखिए पक्ष, वायु, साई और राजा। तो इसमें से देखिए साई शब्द जो है ना, ये साई शब्द क्या है, यहाँ पर तद्भव है, न कि तत्सम है। और इसका अगर साई का अगर हम देखें कि तत्सम क्या बनता है, तो साई का क्या बनता है, तत्सम स्वामी बनता है। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन है देखिए माँ, मछली, केला और अमूल्य। तो डेफिनेटली देखिए ये तो होगा नहीं, ये है ना, मछली भी नहीं होगा, ये केला भी नहीं होगा। इसमें से आया देखिए अमूल्य। अमूल्य शब्द क्या है, यहाँ पर तत्सम है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये जो अमूल्य शब्द है ना, अमूल का तद्भव क्या होता है, अनमोल होता है। कदली, देखिए कदली शब्द महत्वपूर्ण है, ये इसको याद रखिएगा। कदली का तद्भव केला। मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, है ना। माता, अब देखिए यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए माँ शब्द जो है, यहाँ पर देखिए चांद बिंदु आया है। तो चांद बिंदु पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि भाई ये शब्द कैसा होगा, तद्भव होगा। तो अगर ये माँ शब्द है तो इसका यहाँ पर तत्सम क्या होता है, माता। ठीक है, माता शब्द जो है ये तत्सम है, लेकिन माँ शब्द जो है वो कैसा है, तद्भव है। अगला देखिए जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। अब देखिए जो शब्द यहाँ पर संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर हालांकि में की जगह थोड़ा से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये क्या है कि जो तद्भव शब्द है यहाँ पर, ये इसका आंसर चूँकि तद्भव दिया है, तो जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं, संस्कृत भाषा की नहीं है बल्कि संस्कृत भाषा से डेराइव्ड है, उससे उत्पन्न है, उससे यहाँ पर कुछ ना कुछ उनमें विकृति करके उनको बनाया गया है, वो शब्द यहाँ पर क्या होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखिए संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुँचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ये कह रहा है कि भाई संस्कृत का कोई शब्द था, वो यहाँ पर तद्भव में आना चाह रहा है, इसके बाद वो जब इसमें से विकृति पैदा होती है और विकृति के ये बीच की जो स्थिति होती है यहाँ पर, ये इसको क्या कहते हैं। तो भाई ये देखिए तत्सम था पहले, तत्सम से तद्भव बनने की ओर चला है, इसमें यहाँ पर कुछ टूट फूट कुछ विकृति होके ये जो है इसकी ये स्थिति यहाँ पर मध्य में कोई आई है, वो स्थिति, उस स्थिति को हम कहते हैं अर्ध तत्सम। क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम। जैसे देखिए अर्ध जैसे यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हैं, जैसे क्या है, ये देखिए आज्ञा और मोह। अब देखिए आज्ञा शब्द ऐसे लिखा जाता है ये, तो ये क्या है, तत्सम शब्द है। अब इसका अभी हमने क्या बना दिया है, ये आज्ञा, इस तरह से बना दिया है। तो ये शब्द देखिए ये जो है ये यहाँ पर क्या है कि अर्ध तत्सम है। दूसरा देखिए एक शब्द है, देखिए यहाँ पर मुँह, तो जो मुँह शब्द ये मुख होता है, जब ये तत्सम होता है तो मुख होता है, मुख का मुँह आया, और ये क्या है यहाँ पर अभी अर्ध तत्सम के रूप में मौजूद है। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन देखिए चक्र, चांद, छेद, छत। तो इसमें से तत्सम क्या है, चक्र। ठीक है, चक्र शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिए कारज किस प्रकार का शब्द है, कारज कैसा शब्द है। देखिए यहाँ पर कारज जो है फ्रेंड्स ये है अर्ध तत्सम। ठीक है, अब ये आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा, ये देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा भी गया है, ये कारज शब्द है ना, तो कारज शब्द कैसा है, यहाँ पर अर्ध तत्सम है। अगला देखिए सिंगार का तत्सम शब्द बताइए, सिंगार का तत्सम बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कई तरह से दिए गए हैं, लेकिन ये ऑप्शन दरअसल गलत हैं। इसलिए गलत हैं क्योंकि इनकी जो यहाँ पर स्पेलिंग लिखी गई है, वर्तनी लिखी गई है, वो गलत है। क्योंकि देखिए ये जो सिंगार शब्द है ये तद्भव है, इसका जो अगर हम बनाएं तत्सम तो ये बनता है ऐसे।
ठीक है, ये श्रृंगार होता है। लेकिन यहाँ पर एक ये और यहाँ पर देखिए ये लगा दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ पर सीधे ऐसे लिखा गया होता है ये श्रृंगार, ठीक, श्रृंगार ये ऐसे लिखते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखिएगा कि ये श्रृंगार है और ये इसका यहाँ पर तत्सम रूप है श्रृंगार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो अर्थ क्या होगा भाई? वो होगा तद्भव। अब देखिए यहाँ पर कपाट, कीटक, कूची और कुंभकार। तो यहाँ पर देखिए जो कूची शब्द है, कूची शब्द क्या है? तद्भव है। बाकी यहाँ पर देखिए कपाट, कीटक और यहाँ पर कुंभकार। क्योंकि देखिए कपाट मतलब क्या होता है? किवाड़ होता है। कीटक कीड़ा होता है। कुंभकार मतलब कुम्हार होता है। ठीक है, तो ये कूची शब्द क्या है? कूची शब्द जो है यहाँ पर तद्भव शब्द है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया भी है उसी को। अब देखिए ये जो कूची शब्द है ना, कूची का तत्सम क्या होता है? कूर्चिका होता है। ठीक है, ये हाँ ये भी याद रखिएगा, इसका तत्सम जो होता है कूर्चिका होता है। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन है देखिए 16, शोभन, सोता और सोना। तो इसमें से तत्सम क्या है? शोभन। शोभन जो है ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये सोडस होता है, सोडस का तद्भव होता है 16। स्रोत, स्रोत का होता है सोता। स्वर्ण, सोना होता है। और यहाँ पर शोभन जो होता है ये शोभन का यहाँ पर तत्सम शब्द है। मतलब कि शोभन ये जो है तत्सम शब्द है और सोहन ये जो यहाँ पर है ये क्या है? ये तद्भव शब्द है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन देखिए प्रिय, पिया, मोर और चार। तो इसमें से प्रिय शब्द देखिए, ये जो प्रिय शब्द है ये यहाँ पर तत्सम शब्द है। बाकी देखिए यहाँ पर जैसे प्रिय का होता है पिय, तो प्रिय शब्द तत्सम है, पिय इसका तद्भव हो गया। मयूर यहाँ पर मोर होता है। चतुर्थ यहाँ पर देखिए चार है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है अर्थात क्या है? तद्भव है। ऑप्शन देखिए वचन, श्लाका, तिक्त और चार। तो चार देखिए ये है ना, चार शब्द कैसा है? चार शब्द तद्भव है, क्योंकि भाई चतुर्थ है ना, चतुर्थ शब्द जो आता है वो होता है यहाँ पर तत्सम। बाकी देखिए तिक्त, तिक्त का मतलब होता है तीखा, मतलब तिक्त शब्द का तद्भव तीखा होता है। सलाका, सलाई और वचन का यहाँ पर वचन। देखिए वचन, तो हमें ये देखिए इसको थोड़ा मार्क करिएगा, जहाँ वह होता है तो वह का बा, तो वह जो है ये शब्द यहाँ पर तत्सम को बता रहा है। अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम को पहचानना है। ऑप्शन देखिए कोयल, कुक्कुर, लाख और भीतर। तो इसमें से क्या है? कुक्कुर शब्द ये जो आया, कुक्कुर मतलब कुत्ता, तो कुक्कुर शब्द जो है तत्सम है। ठीक है, कुत्ता इसका शब्द जो है वो तद्भव रूप होता है। यहाँ पर और देखिए अभयंतर, अभयंतर का तद्भव यहाँ पर भीतर दिया है। कुक्कुर कुत्ता हो गया। कोकिल मतलब कोयल और लक्ष्य देखिए ये लक्ष्य का मतलब यहाँ पर लाख होता है। अगला देखिए निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से हमें बताना है कि अर्ध तत्सम कौन सा है। यहाँ पर देखिए रात्रि, रात्रि शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, इसका रात बनता है तद्भव। यहाँ पर देखिए दई, ये जो दई शब्द है ना, ये दई शब्द जो है ये यहाँ पर अर्ध तत्सम है। दई कहाँ से बना है? देखिए दई बना है दधी से, दधी, ये दधी मतलब होता है। अब देखिए ये जो दधी है, दधी से फिर बना दई और फिर बना दही। समझे आप? देखिए क्या है, जैसे एक शब्द होता है दधी, तो दधी होता है तत्सम, फिर इसका बन गया दई और फिर बन गया दही। तो ये हो गया दई जो है शब्द यहाँ पर अर्ध तत्सम है। दही तद्भव है और दधी जो है तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला देखिए निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन देखिए क्षेत्र, गधा, गाय और घर। तो इसमें से देखिए जो क्षेत्र शब्द है ये तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर गधा, क्योंकि गधा का तत्सम होता है गर्दभ है ना। गाय, गाय का होता है गो, और घर, घर का तो आप जानते हैं क्या होता है? गृह होता है। ठीक है, मतलब घर का गृह बनता है तत्सम शब्द। अगला देखिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमें बताना है तत्सम कौन सा है। ऑप्शन देखिए शिखा, चंदा, रात और बात। तो यहाँ पर देखिए जो शिखा शब्द है, शिखा शब्द क्या है यहाँ पर फ्रेंड्स? कि तत्सम शब्द है। बाकी यहाँ पर चंदा, रात और बात ये सब क्या है? तद्भव है, क्योंकि चंदा जो है ये चंद्रमा का तद्भव है। रात्रि का रात तद्भव है, और जो वार्ता होती है वार्ता का बात शब्द तद्भव शब्द है। अगला देखिए तत्सम शब्द है
इनमें से कौन सा तत्सम है? ऑप्शन देखिए चत्वारी, अढ़ाई, मोर और बैन। तो कौन सा है? चत्वारी। ठीक है, चत्वारी, चत्वारी, चत्वारी शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन देखिए आलस्य, आम, आग और आसरा। इसमें क्या है? देखिए आलस्य, आलस्य शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द इनमें से देखिए कौन सा है? देखिए कारण, लोहा, बंदर और दूध। इसमें कारण शब्द फ्रेंड्स ये है कि तत्सम है। बाकी क्योंकि देखिए जो लोहा है ना, इसका होता है लौह है, बंदर वानर होता है, दूध का क्या होता है? दुग्ध। दुग्ध शब्द जो है ये तत्सम होता है। ठीक है, वानर देखिए तत्सम शब्द है, लौह, लौह का लोहा हो गया, वानर का बंदर हो गया, दूध का दूध हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं आप कि जो भी इसमें अर्ध तत्सम आए हैं शब्द, इनको आप ये तो नोट डाउन कर लीजिए, ये याद करके रखिएगा, क्योंकि यही शब्द देखिए बीच बीच में हमें जो मिले थे ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें से अर्ध तत्सम हमें बताना है, और ऑप्शन देखिए दैव, पंख, अक्षर और यहाँ पर बच्चा। तो देखिए ये शब्द यहाँ पर देखिए अक्षर, अक्षर शब्द जो यहाँ लिखा है ये अर्ध तत्सम में है। ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पर ये तो हमने देख लिया। दूसरी चीज़ देखिए, इसका तत्सम अगर हम ये देखें तो तत्सम इसका ये होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द ये आखर भी आता है ना, आखर। तो आखर का मतलब भी अक्षर होता है। हमें याद रखना है कि ये जो अक्षर शब्द है यहाँ पर अर्ध तत्सम है। अगला देखिए, तत्सम शब्द हमें बताना है, इनमें से चुनना है। ऑप्शन देखिए अमृत, माता, काठ और आंचल। तो इसमें अमृत, ये अमृत, अमृत शब्द क्या है? यहाँ पर तत्सम है। ठीक है, और अमृत शब्द का जो यहाँ पर अगर हम बात करें तद्भव शब्द क्या होता है, तो तद्भव इसका होता है अमीय। ठीक है, अमीय मतलब अमृत। और बाकी देखिए यहाँ पर देखिए माता शब्द का मातृ होता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आंचल और ये शब्द और भी दिए गए हैं। अगला देखिए यहाँ पर मक्षिका किसका तत्सम है? देखिए मक्षिका शब्द, ये मक्षिका किसका है? मक्खी का है। तो मक्षिका जो है ये तत्सम है, और मक्खी यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला देखिए, पनही शब्द का तत्सम बताइए। पनही शब्द ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट इसको याद करने लायक ही है ये। तो पनही का क्या होता है? उपनाह, उपानह है ना, उपानह, उपानह जो है ये शब्द जो है तत्सम है, और पनही शब्द जो है यहाँ पर तद्भव है। अगला देखिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। ठीक है, तिलक शब्द कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला देखिए, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि भाई तत्सम कौन सा है। ऑप्शन देखिए कान्ह, कन्हैया, किशन और कृष्ण। अब देखिए यहाँ पर ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं कृष्ण के, और लेकिन यहाँ पर इनमें से तत्सम सिर्फ ये है कृष्ण। ठीक है, और बाकी देखिए कान्ह, कन्हैया, किशन ये सारे शब्द जो हैं तद्भव हैं। अगला देखिए, अमी का तत्सम रूप बताइए, है ना, अमी। तो अमी का तत्सम रूप क्या होता है? अमृत। ठीक है, अमृत शब्द यहाँ पर तत्सम है। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन करें। अब देखिए तेल, तैल, तिल और यहाँ पर तिल। अब इसमें से कौन सा शब्द इसमें तत्सम है? तो देखिए यहाँ पर एक ये शब्द देखिए तैल, देखिए ये तैल शब्द जो है ये यहाँ पर ये तत्सम है। बाकी देखिए तेल, तिल और तिल ये सब के सब तद्भव शब्द है। ठीक है, तो हमें याद रखना कि तैल शब्द जो है कैसा है? तैल शब्द जो है यहाँ पर तत्सम है। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताना है। ऑप्शन देखिए गाय, गौ, गे और गैया। तो इसमें से देखिए गौ शब्द, ये गौ शब्द जो है कैसा है? ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, खेत का सही तत्सम बताइए। तो खेत का सही तत्सम क्या होता है? क्षेत्र। ये छतरी वाला छा करके ये क्षेत्र। ठीक है, अगला देखिए, चौकी का तत्सम बताइए। चौकी का तत्सम क्या होता है? चतुष्पादिका। तो चौकी शब्द क्या है? तद्भव है, और तत्सम इसका क्या होता है? यहाँ चतुष्पादिका होता है। अगला देखिए, 11 का तत्सम रूप बताइए। तो 11 का तत्सम रूप क्या होता है? एकादश। एकादश, एकादश तत्सम शब्द है, 11 यहाँ पर तद्भव शब्द है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना जो है इसका तत्सम बताना है हमें। तो काटना का तत्सम होता है कर्तन।
ठीक है, तो काटना शब्द यहाँ पर तद्भव है, कर्तन शब्द जो है ये यहाँ पर तत्सम है और काटना जो है तद्भव है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शन देखिए, आज, आँख, अग्र और आग। इसमें देखिए अग्र शब्द है, ये कैसा है? तत्सम शब्द है। अगला देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए, तत्सम बताना है इसमें से। ऑप्शन देखिए, तीखा, अटारी, निकृष्ट और गहरा। इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? ये निकृष्ट। निकृष्ट शब्द जो है यहाँ पर तत्सम शब्द है, बाकी शब्द इसमें से कैसे हैं? ये यहाँ पर तद्भव शब्द हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इतना ही रखते हैं। अब देखिए, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ फ्रेंड्स, इसलिए मैं वीडियो हो सकता है कंटेंट आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा लगे, बोझिल लगे, लेकिन ये कंटेंट अगर आप याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब चाहे यहाँ से पढ़ें, आप वीडियोज़ से पढ़ें, कहीं और वीडियोज़ से पढ़ें, या फिर आप बुक से पढ़ें, लेकिन ये जो कंटेंट है ना, ये आपको पढ़ना होगा, ये बहुत अच्छा कंटेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियोज़ लाइक भी किया करिए और दूसरे भी वीडियो देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।